राधे राधे दोस्तों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपर सच में बिकते हैं या इन कोचिंग वालों की चाल है अपना कोर्स बेचने के लिए, अपने आप को हाईलाइट यानी फेमस करने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में ही सीजीएल 2025 वाला रिजल्ट जो 2026 में आया है, एयर वन के लिए काफ़ी टीचर में कंट्रोवर्सी हो गई है। कोई अपना दावा इस तरह ठोक रहा है कि इसने मुझसे पढ़ा है, कोई अपना दावा इस तरह ठोक रहा है कि ये मुझसे पढ़ा है, कोई कह रहा है कि इसने मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज लगाया है तो मेरा स्टूडेंट है, कोई ये कह रहा है कि ये मेरे यहाँ पानी पीने आता था तो मेरा स्टूडेंट है, कोई ये कह रहा है कि इसने मेरे यहाँ यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो देखा है तो मेरा स्टूडेंट है। और इसी तरह के न जाने कितने सारे दावे किए जा रहे हैं। कोई और वो स्टूडेंट बिक गया है या टीचर द्वारा उनको खरीद लिया गया है और उनको अपना एक स्क्रिप्टेड दे दिया गया है कि तुम मेरे ही कोचिंग के बारे में बस जानकारी दो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट जो है एक ही सोर्स से पढ़कर और एक ही टीचर का नाम लेकर उसे हाईलाइट कर दे कि मैंने इसी के यहाँ से पढ़ा है और आप लोग भी चाहे तो वहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एयर वन निकला है? ऐसा कभी पॉसिबल है? तो मैंने एक टीचर का वीडियो देखा था, उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि टीचर का योगदान बस 30% ही रहता है, बाकी 70% योगदान एक स्टूडेंट का अपना सेल्फ स्टडी रहता है। लेकिन अभी के टाइम में पता नहीं टॉपर के लिए क्या हवाई मची हुई है, सारे लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इस सब से दूर रहना चाहिए। न ही टॉपर जहाँ पढ़ा है, न ही टॉपर के नोट से हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा सिलेक्शन होगा तो खुद के दम पर, न कि किसी टॉपर के नोट से और न ही किसी टॉपर द्वारा बताए गए राह पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्या होता है, जो भी सक्सेस लोग हैं वो ज़्यादा गुमराह करते हैं। एक टीवी वाला आदमी है, वो भी सिलेक्शन ही है, उसका सिलेक्टेड लिया हुआ है, वो बच्चों को और ज़्यादा गुमराह करता है। वो न जाने कितने साल पहले सिलेक्शन लिया, कहता है कि देखो मैंने इस बुक का अभी देख लिया है, इंट्रोडक्शन मैंने इसका देख लिया, बुक काफ़ी बढ़िया है, आप लोग चाहे तो यहाँ से खरीद सकते हैं, अगर आप मेरा ये कोड डालिएगा तो फलनामा डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे तुम बेवकूफ़ हो गया? हम तुमसे समझने के लिए, तुम एक सक्सेसफुल आदमी हो, हमें तुम अच्छे अच्छे एडवाइस दोगे, इसीलिए हम तुमको सब्सक्राइब करें, ना कि तुम इन्फ्लुएंसर बनकर रह जाओ। और मेरा कहना यह है कि हमें किसी भी टॉपर के पीछे या किसी भी कोचिंग संस्थान के पीछे इसलिए नहीं भागना चाहिए कि वहाँ से एयर वन या ज़्यादा सिलेक्शन होता है। हमें उसके पीछे भागना चाहिए जहाँ से मुझे समझ में आता है। जैसे अगर मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने एक टीचर का नाम ले लिया, मान लीजिए मैं टीचर का नाम ले लेता हूँ राकेश यादव सर, कि मैंने उनसे पढ़कर ही सिलेक्शन लिया है और मैं बोलूँगा कि इनके अलावा कोई भी अच्छे टीचर नहीं है, तो क्या ये और टीचर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने और टीचर को देखा ही नहीं है पढ़ाते हुए, नहीं मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि राकेश यादव सर से अच्छा कोई टीचर है ही नहीं? ये सब एकदम बेवकूफ़ी है। और हम 18 साल से प्लस है, हमें अपना देश का प्रधान चुनने का अधिकार है, हमें अपना गांव के मुखिया चुनने का अधिकार है। लेकिन हमारे लिए क्या सही है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड कोई और कैसे कर सकता है? तो हमें सही डायरेक्शन पर चलना है, ना कि किसी के बहकावे में आकर चलना है। हमें वहाँ से पढ़ना है जहाँ से हमें समझ में आ जाए। जैसे आप YouTube पे हज़ारों वीडियो डाले हुए, आप किसी एक टीचर का वीडियो देखिए, अगर YouTube पे आपको समझ में आ रहा है, अगर उस टीचर ने YouTube पे आपको समझ में आ दिया, तब जाइए उनके एप्लीकेशन पर उनका कोर्स खरीदिए। बाकी ना इधर देखिए ना उधर देखिए और बस उसी टीचर पर भरोसा कीजिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आज के टाइम में जैसे ही सोशल मीडिया हुआ है या ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, इसमें क्या हो जाता है, आपको जो भी बच्चे हैं वो गुमराह हो जाते हैं। इसका वीडियो देखा, 2-4 वीडियो समझ में नहीं आया, फिर किसी और एप्लीकेशन पर चले गए, फिर उनके पास गए, वहाँ पर नहीं हुआ, फिर किसी और एप्लीकेशन के पास है, और इसी तरह उनका ना कोर्स कंप्लीट हो पाता है और न ही उनका सिलेक्शन हो पाता, और फिर बाद में अफसोस रह जाता है कि मैं ये कुछ नहीं कर पाया, फलाना ढिकाना। तो मैं यही कहूँगा कि हमें किसी भी सिलेक्टेड बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं उनका बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए। अगर वो सही है तो हमें, अगर वो उसने बताया अगर वो मेरे लिए सही है तो हम ज़रूर करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि आप कोचिंग वहाँ से पकड़िए जहाँ से आपको समझ में आए, ना कि किसी टॉपर के द्वारा बताए गए
स्टूडेंट्स, अगर कोई एयर वन वाला लेके आया, वो कहा कि हम चाइनीज भाषा में पढ़े हैं, आप लोग भी चाइनीज भाषा में पढ़िए, तो आप क्या वो उनसे क्लास लीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें चाइनीज समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा लास्ट में यही कि जहाँ से आपको समझ में आता है वहीं से क्लास किया कीजिए, न कि किसी के बहकावे में आकर किसी से गुमराह होकर क्लास कीजिए। आज के टाइम में ऑनलाइन हुई तो ऑनलाइन वाले टीचर इतने सारे कंटेंट देते हैं, अगर आप उनका क्लास नोट भी अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं और उसके बेस पर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे उनका क्लास बाई करते हैं उसके बाद अलग अलग बुक उन्हीं के बुक ले लेते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक, और उनको कभी खरीदते पढ़ाई करते नहीं। इसीलिए टीचर, एक समझदार टीचर ने बोला है कि हमें अपना सोर्स लिमिटेड रखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड बहुत ज़्यादा रखना है, हमें अपना सोर्स लिमिटेड रखना है और इसी को बार बार रिपीटेशन में पढ़ना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमें वहाँ से पढ़ना चाहिए जहाँ से हमें समझ में आए। आप खान सर के बारे में जानते ही होइएगा, वो कभी भी सिलेक्टेड के पीछे नहीं भागते और नहीं इंटरव्यू के पीछे भागते हैं। कोई बच्चा आया क्लास में कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्लास में मिठाई खाते बस काम खत्म, क्योंकि उन्हें कोई मतलब, उन्हें पता है कि हम अच्छे पढ़ाते हैं, बच्चे हम अच्छे पढ़ाते तो हमसे जुड़ेंगे। ये नहीं कि हम टॉपर को खरीद लो और दिखा दे कि ये देखो मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है, इनसे पढ़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और जिनसे हमें समझ में आता है उन्हीं से क्लास करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टॉपर कोई खरीदे बेचे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने गोल की ओर बढ़ना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वॉचिंग के लिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।